This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानह मरी का जिम्मेदार एनडीएमए को करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने एनडीएमए मेंबर से कहा कि अमवात के आप जिम्मेदार हैं। केस में तो कोई इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लान होता तो ये ना होता जो कुछ हुआ। कानून पर एनडीएमए ने अमल कराना था। नेशनल डिजास्टर के कानून में जितने लोग हैं वो सब और पूरी रियासत जिम्मेदार है। बाहर जाकर तकरीरें सब करते हैं, कानून पर अमल दरामद कोई नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करें। अदालत का आइंदा हफ्ते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास बुलाने का हुक्म। आइंदा जुमे तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कहा इस दौरान कोई और सानेहा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। पैसे दो, जेल में नहीं अस्पताल में होटल की तरह रहकर मजे करो। कराची में मालदार और बाअसर कैदियों को जेल के बजाय अस्पतालों में रखने का बंदोबस्त करने वाले नेटवर्क का इंकशाफ। शाहरुख जतोई के बाद जियो न्यूज मजीद हकाइक सामने ले आया। करोड़ों के धंधे में महकमा दाखिला और महकमा सेहत की काली भेड़ें, जेल हुक्काम और कम से कम 5 निजी अस्पतालों का गठजोड़ सामने आ गया। निजी अस्पतालों में बेव्यू, हेल्थ विजन, कमरुल इस्लाम, बांटवानीस और मदर केयर अस्पताल शामिल। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों को अस्पतालों में रखने में बेकायदगियों की तहकीकात शुरू कर दी। कातिल और दहशतगर्दी के मुलजिमों के जेल से बाहर होने और आम शहरियों की तरह जिंदगी गुजारने पर अवाम में तशवीश। सजा याफ्ता शाहरुख जतोई 5 मिनट के टेस्ट के नाम पर 7 माह अस्पताल में रहा। मुल्क भर में एक बार फिर कोरोना का रोना। कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। 2 रोज में कोरोना की शरह दुगनी हो गई, 3 से बढ़कर 6% पर जा पहुंची। कराची में कोरोना की बदतर सूरत हाल, शरह 20.5% के करीब हो गई। लाहौर में शरह तकरीबन 11%, इस्लामाबाद में 6% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद का इंतकाल हो गया। माहिरीन ने कोरोना का फैलाव रोकने के SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी करार दे दिए। बाजारों, दफातर, सड़कों पर ना तो मास्क की पाबंदी देखने में आ रही है, ना ही समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है। बैन सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी। इजलास में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाना था। कोरोना फैलाव के लिए खतरा समझे जाने वाली B और C ममालिक की कैटेगरी खत्म। किसी भी मुल्क से वैक्सीन शुदा अफराद पाकिस्तान आ सकते हैं। NCOC ने फ़ज़ाई सफ़र पॉलिसी तब्दील करके पाबंदियों में नरमी कर दी। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। बोर्डिंग से 48 घंटे पहले मनफी PCR टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। यूरोपीय ममालिक से आने वाले मुसाफिरों का 100% रैपिड टेस्ट। खलीज से आने वाली कम अज़ कम 50% फ्लाइट्स के मुसाफिरों का रैपिड टेस्ट होगा। कोरोना मुस्बत आने वाले मुसाफिर 10 दिन करंतना करेंगे। 15 से 18 साल उम्र के पाकिस्तानी मुसाफिरों को 15 फरवरी तक बगैर वैक्सीन पाकिस्तान आने की इजाज़त। नेवी सेलिंग क्लब, नेवल फार्म्स, नेवी गोल्फ कोर्स के खिलाफ फैसले फौरी मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त। पाकिस्तान नेवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की भी इस्तदा कर दी। 2 रुकनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फौरी समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि पाकिस्तान नेवी वजारत दिफा के मातहत आता है और विफाक के जरिए इंट्रा कोर्ट अपील आनी चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सवाल ये है कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस को छोड़कर बराह रास्त ये अपीलें आ सकती हैं। नाज़िम जोखियो कत्ल केस को टीवी चैनल्स ने इशू बना दिया। तफ्तीशी टीम अपना चालान मुकम्मल कर चुकी है। IG सिंध मुश्ताक महर की सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी में ब्रीफिंग। कहा दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में नहीं लगाई। लवाहिकीन ने अब्दुल करीम जोखियो MNA का नाम पहले नहीं दिया था। हमारी तफ्तीश में नाम सामने आया तो इसे FIR में शामिल कर लिया। सेनेट कमेटी का आइंदा समाअत पर नाज़िम जोखियो की बेवा को बुलाने का फैसला। नाज़िम जोखियो ने मलीर के इलाके में चंद गैर मुल्की शिकारियों को शिकार से रोका था। उनकी वीडियो बनाई थी जिसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया था। रुकन सिंध असम्बली जाम उवैस पर कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम है।
नाज़िम जोखियो कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने चालान की स्क्रूटनी की और ना ही हमें चालान फराहम किया। तफ्तीशी अफसर का जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सेशन अदालत ने अपने उबूरी ऑर्डर में केस को दहशतगर्दी करार दिया है। तहरीरी फैसला जारी होने तक हमें मजीद वक्त दिया जाए। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। सेशन अदालत से उबूरी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर केस के 5 मुलजमान फरार। मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी से पार्लियामेंट तक मार्च और एहतजाज। नून लीग की क़यादत और कारकुनान पार्लियामेंट की तरफ रवां दवां। इस्लामाबाद में शारा दस्तूर पर नादरा चौक खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात। सूबा हज़ारा तहरीक और नून लीग के कारकुनों का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। वज़ीर आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं कि ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च नहीं, एक दूसरे के खिलाफ मार्च है। ऑपोजिशन मुकदमात से तवज्जो हटाने के लिए शोर शराबा कर रही है। पूरी दुनिया में मईशतें मुश्किलात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त के बाद सूबाई हुकूमत ने दूसरे मरहले के लिए कमर कस ली। जिन अजला में इलेक्शन होने हैं उनमें तकरीबन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया। सूबे में 16 अफसरान के तबादलों और तैनातियों का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात 27 मार्च को होंगे। पहले मरहले में PTI को JUIFA ने शिकस्त दी थी। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा। फी लीटर पेट्रोल पहली मरतबा 150 रुपए होने का खदशा। 16 जनवरी से पेट्रोलियम कीमतें 6 रुपए लीटर तक बढ़ाए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ ने इजाफे के खदशात को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मिनी बजट पर इत्तेहादियों और हुकूमती अरकान के भी तहफ़्फ़ुज़ात। ऑपोजिशन का शदीद एतराज़। मिनी बजट की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर में होगा। PTI को कौमी असम्बली में अददी बरतरी साबित करने का चैलेंज दरपेश। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों की अरकान को भरपूर शिरकत की हिदायत। वज़ीर आज़म भी शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला के अरकान कौमी असम्बली को इशाइये। कई अरकान गैर हाजिर। परवेज़ खटक के अरकान से राबते करते रहे। किसी ने फ़ोन उठाया, किसी ने ना उठाया। नाराज़ अरकान ने मिनी बजट को आवाम पर जुल्म, आलमी इदारों को अपने इदारों के अकाउंट्स तक रसाई, सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। उस्मान बुज़दार ने गैर हाजिर अरकान की फहरिस्त वज़ीर आज़म को भिजवा दी। कानूनी तरीके से बरतानिया आई। मनी लॉन्ड्रिंग की ना ही इस मुतालिक कोई इल्म है। हरीम शाह का वजाहती बयान सामने आ गया। वीडियो में नजर आने वाली गाड़ियों को भाई के कानूनी पैसे करार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ हरीम शाह ने गैर मुल्की करेंसी की गाड़ियों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके डिलीट कर दी थी। हरीम शाह ने PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि हमसे वादा किया था कि रुपए और पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मरी में बर्फबारी से अमवात हुई। बरतानिया में इतनी बर्फ पड़ती है, यहाँ सर्दी से कोई नहीं मरता। हरीम शाह की तरफ से स्मगलिंग के एतराफ़ पर FIA ने बरतानवी हुक्काम से राबते का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट का अदाकारा सूफिया मिर्जा के बच्चों की UAE से वापसी की दस्तावेजात कल तक मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIA को बच्चे वापस लाने की दस्तावेज तैयार करने में 12 साल लग गए। ये सी व्यू पर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर क्या हो रहा है? सी व्यू पर पिछले साल जो ईंटें लगाई वो उखाड़ दी। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कौम का पैसा ज़ाया किया जाता है। शहरियों से टैक्स लेकर सारा पैसा वहाँ ज़ाया करते हैं। आप लोग ऊँट घोड़े वालों तक से टैक्स लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट के साउथ पार्क क्लिफ्टन फेज़ 2 में तजावज़ात ख़त्म करने से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने PSL के नशरियाती हुकूक के लिए सरकारी TV और ARY के जॉइंट वेंचर के खिलाफ दरखास्त पर वजारत इत्तलात
सरकारी टीवी और ARY को नोटिस जारी कर दिया। सरकारी टीवी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर नोमान नियाज को भी नोटिस जारी कर दिया गया। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सरकारी टीवी और ARY के दरमियान मुआहिदा गैर शफाफ है। सरकारी टीवी और ARY के दरमियान मुआहिदा अभी तक सामने नहीं लाया गया। सरकारी टीवी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के लिए आखिरी माह तक राबते में थे। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की मुतफरिक दरखास्त पर भी 19 जनवरी के लिए नोटिस जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला बदस्तूर जारी। OPDs और इंडोर सर्विसेज बंद हैं, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना। हुकूमती कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद यंग डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्विसेज बहाल कर दी। जियो न्यूज़ कराची के शहीद नुमाइंदे वली खान बाबर को बिछड़े 11 बरस बीत गए। 2011 को आज ही के दिन उन्हें लियाकताबाद में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। वली बाबर कत्ल केस से जुड़े 6 अफराद को भी हदफ बनाकर कत्ल कर दिया गया। फरवरी 2014 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कामरान उर्फ ज़ीशान और फैसल मोटा को सज़ाए मौत, 4 गिरफ्तार मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और कमज़ोर शवाहिद की बिना पर सज़ाएँ कलअम करार दी। फैसले के खिलाफ हुकूमत सिंध की अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ओमिक्रॉन से दुनिया में ज़्यादातर लोग मुतासर होंगे। अमरीकी माहिर वबाई अमराज एंथनी फाउची ने खबरदार कर दिया। कहा, वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ओमिक्रॉन से शदीद बीमार नहीं होंगे। अमरीका में एक दिन में कोरोना के मजीद 7.5 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट। फ्रांस 3.5 लाख, इटली 2 लाख, स्पेन 1,80,000 और भारत में 2.5 लाख के करीब सामने आए। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का दूसरी बार वीज़ा मंसूख करेगी या नहीं। इंतजामिया को फैसले का इंतजार। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जोकोविच से मुतालिक फैसले तक मुलतवी कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 17 जनवरी से शुरू होगा। थर का रिवायती डेजर्ट फेस्टिवल कल से मिट्टी में शुरू होगा। फेस्टिवल में जीप रैली के साथ घुड़दौड़, ऊंटों की दौड़ और मलाखड़ा के मुकाबले भी होंगे। तकरीबन 10 साल बाद थर रैली मुनक्किद की जा रही है। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के पहले क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान एयरफोर्स ने हायर एजुकेशन कमीशन को 34 के मुकाबले में 55 पॉइंट्स से हराया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में वापडा और साउथ पंजाब की टीमों के दरमियान मुकाबला जारी। दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और जियो टीवी के लिए नया साल खुशखबरी लाया। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की स्पेशल टेलीफिल्म रुपोश की एक और तारीखी कामयाबी। आज तक की बुलंद तरीन GRPs 105 हासिल की। यूट्यूब पर 3 दिन ही में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आ गई। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.